अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 6 लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए पहले 2 लेक्चर में। आज इंशाल्लाह बाकी के 3 लेक्चर कवर करेंगे और आपके चैप्टर में जितने शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज़ पासवर्ड? What is its purpose? Give some examples of passwords. Question number 2. What is backup of data? What is purpose of backup? Question number 3. Discuss different types of backup. पेपर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इन दोनों को मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट व्हाट इज़ बैकअप ऑफ डाटा, ये डेफिनेशन आ सकती है और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन इसी तरीके से याद करना है। 2 और 3 इन दोनों को मिला के भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज़ पासवर्ड? व्हाट इज़ इट्स पर्पस? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पासवर्ड्स। पासवर्ड क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपकी डिवाइस में जो डाटा है आप उसको अनऑथोराइज्ड पर्सन से प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड अपनी डिवाइस पे लगा देते हैं। डिवाइस में लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस आ सकती हैं और जब भी आप पासवर्ड अपने मोबाइल फ़ोन या अपनी डिवाइस पे लगाते हैं तो कोशिश करें ऐसा पासवर्ड यूज़ करें जो बहुत कॉमन ना हो और बहुत शॉर्ट ना हो। इसमें आप नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स या इनका मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड की डेफिनेशन देखें। पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम। इट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और बोथ। ठीक है। पासवर्ड क्या है? एक वर्ड होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज्ड पर्सन से महफूज रखता है। अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या होगा? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपकी डिवाइस है, आपकी डिवाइस को जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं और जो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते वो अनऑथोराइज्ड होते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डिवाइस पे जब पासवर्ड लगाएं तो आप वो पासवर्ड किन किन लोगों को बताएं। ज़ाहिर है जिन लोगों को आप बताएंगे वो आपकी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकेंगे, वो ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे, और जिन्हें पासवर्ड का नहीं पता होगा वो आपकी डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वो अनऑथोराइज्ड पर्सन होंगे। पर्पज़ ऑफ पासवर्ड देखें। द पर्पज़ ऑफ पासवर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट्स डाटा फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, मिसयूज्ड और डिलीटेड बाय एनी पर्सन। The system can be accessed by a person who knows the password. Password can be changed only by authorized person. An unauthorized person cannot access a computer system or program that is protected by a password. ये सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई कि आप अपनी डिवाइस पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम या कंप्यूटर पे पासवर्ड लगाते हैं ताकि आपका डाटा महफूज रहे। आपके डाटा में बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि कोई और पर्सन उसको इस्तेमाल ना कर सके, ना डिलीट कर सके, इवन देख भी ना सके। पासवर्ड से आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्ट रहता है अनऑथोराइज्ड पर्सन से। जिन्हें पासवर्ड का पता होगा, या फ़र्ज़ करें आपको ही अपने पासवर्ड का पता है तो आप ही उसको चेंज कर सकते हैं, आप ही चाहे तो पासवर्ड को ख़त्म भी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि आप किस किस शख्स को वो पासवर्ड बताएं ताकि वो लोग भी आपकी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकें, और जिसको आप चाहते हैं पासवर्ड बता दें, जिसको नहीं चाहते उसको पासवर्ड ना बताएं। इससे क्या होगा फ़ायदा कि आपका जो डाटा है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन से सेव रहेगा। ठीक है। और कोई भी आपका डाटा मिसयूज़ नहीं कर सकेगा, डिलीट नहीं कर सकेगा, और आपका डाटा डैमेज भी नहीं कर सकेगा। एग्ज़ाम्पल देखें। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम्पल हैं, आपकी बुक में 3 होंगी, तो अगर आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, लेकिन 2 एग्ज़ाम्पल करना लाजमी है। एवरी कंप्यूटर प्रोवाइड्स एन ऑप्शन फॉर सेटिंग पासवर्ड। इफ़ द कंप्यूटर इज़ प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड इट विल आस्क फॉर दैट पासवर्ड टू लॉग इन।
मतलब आपके पास कंप्यूटर है, इवन मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, तो हर कंप्यूटर में, मोबाइल में ये फैसिलिटी होती है कि आप पासवर्ड लगा सकें। आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप पासवर्ड जो है वो लगा सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्यूटर या अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पासवर्ड का पूछा जाएगा लॉगिन होने के लिए। अगर तो आप पासवर्ड का किसी को पता होगा, पासवर्ड लगाए और लॉगिन हो जाए। जिसको पासवर्ड का नहीं पता होगा तो ज़ाहिर है वो लॉगिन भी नहीं हो सकता। जब वो लॉगिन नहीं होगा तो आपका डाटा इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2, ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड विद पासवर्ड। मतलब हमें इंटरनेट पे ईमेल फैसिलिटी मिलती है, याहू मेल, gmail.com, yahoomail.com या hotmail.com। डिफरेंट हमारे पास वेबसाइट्स हैं, ईमेल वेबसाइट्स। तो वहाँ भी आपके ईमेल वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंपनी है वो पासवर्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि आपकी जो ईमेल है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन से महफूज रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ बैकअप ऑफ डाटा, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ बैकअप। बैकअप का लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इंट्रो दिया था, अब फिर बता देती हूँ बैकअप क्या है। ज़ाहिर है अब तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने करना है। बैकअप जो है वो जब आपके पास डाटा होगा, कोई भी डाटा, आपकी पिक्चर हैं, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह, ओरिजिनल डाटा, जब आप उसकी एक कॉपी तैयार करते हैं तो उस कॉपी को हम बोलते हैं बैकअप। ठीक है, मतलब उस कॉपी को तैयार करना, मतलब किसी भी डाटा को कॉपी करना, डुप्लीकेशन करना, डाटा को डुप्लीकेट करना, तो उस प्रोसेस को और उस चीज़ को बल्कि हम बोलते हैं बैकअप ऑफ डाटा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपका ओरिजिनल डाटा डिलीट हो जाए, डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो आप बैकअप को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। बैकअप ऑफ डाटा, इसकी डेफिनेशन देखें, an additional copy of data or information stored on secondary storage media। सेकेंडरी स्टोरेज का मैंने आपको पहले भी बताया है। सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिनमें आप परमानेंट डाटा सेव करते हैं। हमारे पास दो तरह के स्टोरेज मीडिया होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जिसमें हम वक्ती तौर पे और टेम्परेरी डाटा सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल रैम, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में हम टेम्परेरी डाटा सेव करते हैं और ये हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज मीडिया है। जबकि सेकेंडरी जिसमें हम परमानेंट डाटा सेव करेंगे। इसकी डेफिनेशन दोबारा देखें, एन एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया इज़ कॉल्ड बैकअप ऑफ डाटा। द कॉमन मीडिया फॉर बैकअप आर जिप डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM एंड हार्ड डिस्क एट्सेट्रा। ये तमाम डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी मीडिया के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और इनमें आप अपना डाटा परमानेंट सेव कर सकते हैं और इन्हीं में ही आप अपने डाटा का एक बैकअप ले सकते हैं, मतलब अपने डाटा की एक कॉपी तैयार कर सकते हैं। The backup of data is used if your system crashes accidentally and the data stored in it is lost। ठीक है, अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, रिमूव हो जाए, तो आप बैकअप को यूज़ कर सकते हैं। और ये डिवाइसेस जो हैं इनमें परमानेंट डाटा सेव होता है, तो आपका डाटा जब भी डिलीट हो, जब भी लॉस्ट हो जाए, तो आप फौरी तौर पे इन डिवाइसेस में से अपने डाटा की कॉपी को लें और अपना डाटा दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। पर्पज़ ऑफ बैकअप, मतलब बैकअप आप किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, क्या मकसद होगा इसका। नंबर 1 पे देखें, एन इम्पोर्टेंट फ़ाइल कैन बी डिलीटेड एक्सीडेंटली, कि हो सकता है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंट फ़ाइल जो है वो गलती से डिलीट हो जाए, तब भी आप बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। द यूज़र में ओवरराइट अ पार्ट और होल ऑफ एन एग्जिस्टिंग फ़ाइल, हो सकता है कि आपने कोई पेपर तैयार किया हो या कोई चीज़ लिखी हो, लेकिन गलती से ही आप क्या करें, उसको ओवरराइट कर दें। ओवरराइड मतलब पहले से जो मौजूद डाटा है उसी के ऊपर नया डाटा लिख दें, फिर बाद में आपको याद आए कि जो पहले से मौजूद डाटा था मुझे तो वो भी चाहिए था, मैंने तो उसकी जगह पे नया डाटा लिख दिया, तो अब मैं क्या करूं, इस तरह की गलती हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप जब भी कोई काम करें पहले उसकी कॉपी तैयार करें, उसका बैकअप लें और फिर नया काम करें, ताकि अगर आपको कभी पुराने काम की ज़रूरत भी पड़े तो वो आपके पास मौजूद हो। नंबर 3, अ मैकेनिकल फेलियर इन कंप्यूटर में रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा। नंबर 4, a virus may damage the data stored on the computer। Number 5, computer system may be stolen by anybody।
हो सकता है कि कोई आपका पूरा सिस्टम ही उठा के ले जाए। मतलब आप फ़र्ज़ करें आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए और उसमें आपका डाटा हो, तब आप लोग क्या करेंगे? तो बेहतर ये है कि अपने डाटा की कॉपी तैयार करें, बैकअप लें, अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपका सिस्टम चोरी भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप। देयर आर 2 ways टू टेक द बैकअप ऑफ डाटा। दीज आर कंप्लीट बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। दो ही हमारे पास टाइप्स हैं कि आप अपने डाटा का बैकअप जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। ये वैसे तो एक देखा जाए तो एक लेंथी और या लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन के साथ मिला के पेपर में आ सकता है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में अभी बताया था, पहले क्वेश्चन में, कि बैकअप की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है और उसके साथ ही आपसे इसकी टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। नंबर 1 पे देखें, कंप्लीट बैकअप। बैकअप ऑफ ऑल डाटा ऑन द हार्ड डिस्क इज़ कॉल्ड कंप्लीट बैकअप। मतलब जितना भी डाटा आपके मोबाइल फ़ोन में या आपकी डिवाइस में मौजूद है, आप सारे का सारा डाटा कॉपी करें, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट बैकअप। द एडवांटेज ऑफ दिस बैकअप इज़ दैट द एंटायर हार्ड डिस्क इज़ बैक्ड अप। द डाटा कैन बी रिस्टोर्ड फ्रॉम दिस बैकअप in case of a problem in system. It takes more time and storage capacity because the entire data of hard disk is copied. मतलब जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है आप उसकी कॉपी तैयार करें, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट बैकअप। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा डाटा हो सकता है, तो जब भी आप उसको कॉपी करेंगे तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपका ओरिजिनल डाटा डिलीट हो जाता है तो आप इसकी जो कॉपी आपने क्रिएट की है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ओनली द डाटा दैट इज़ न्यूली क्रिएटेड और मॉडिफाइड सिंस द लास्ट बैकअप। मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप से ये होगा कि फ़र्ज़ करें आपने अपने कंप्लीट डाटा की कॉपी तैयार की हुई है, लेकिन आपके पास नया डाटा कुछ आ जाता है तो आप उसको भी कॉपी कर लें, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है। अब जब आपके पास नया डाटा आता है तो आपको दोबारा कंप्लीट डाटा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ नया डाटा आता है, आज नया डाटा आया, कल नया डाटा आया, परसों भी नया डाटा आया, तो आप लोग सारी की सारी हार्ड डिस्क का नए सिरे से एक कॉपी तैयार करने लगेंगे तो कंप्लीट बैकअप बनेगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए ये किया जाता है कि आप अपने डाटा की बार बार फुल डाटा की कॉपी तैयार ना करें, बल्कि जो नया डाटा आपके पास आता जाए उसको कॉपी करते जाएं, फिर नया डाटा आए फिर उसको कॉपी करते जाएं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाटा आप कॉपी करते जाएंगे, इसको हम इंक्रीमेंटल बैकअप बोलेंगे। इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और आपका सारा डाटा जो है वो वक्फे वक्फे से कॉपी भी हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली in some software. In this type of backup, the entire disk is not copied. It takes less time and space than complete backup. ठीक है, आपका टाइम भी कम लगेगा, स्पेस भी कम लगेगी और आपका सारा डाटा कॉपी भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। और जब भी फिर आपका ओरिजिनल डाटा ख़त्म होगा, लास्ट होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं कवर हो चुके हैं। चैप्टर में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी बुक पे बेशुमार हैं, हम वो सारे के सारे नहीं करेंगे, बल्कि जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों ने सिर्फ वही शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पढ़ चुके हैं, तो वो डेफिनेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने की है वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि मैंने भी वही लिखी है जो यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने पढ़ी है, और कुछ मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिफाइन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम दैट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा. It protects computer system from damage as well as unauthorized access. It is not used without permission. It makes sure that the system works without any problem. Security क्या है कि जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट रखे ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको यूज़ ना कर सके परमिशन के बगैर। जिसने भी यूज़ करना है पहले वो परमिशन ले और आपके डाटा को या आपकी डिवाइस को इस्तेमाल करे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, राइट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. Computer security makes sure that computer is not used without permission. It makes sure that the hardware is not damaged or stolen.
नंबर 3 पे है इट मेक श्योर डैट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल हमारे पास वर्ड है, कॉन्फिडेंशियल मतलब प्राइवेट डाटा, ठीक है, जिसको आपने प्राइवेट रखा हो, पब्लिक के लिए डाटा ना हो, मतलब आपकी जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपकी पर्सनल पिक्चर वगैरह, इस तरह की चीज़ें ठीक है, मतलब जैसे आपकी पिक्चर है, आप चाहते हैं कि कोई और पर्सन उसको ना देखे, सिर्फ आप देख सकें, आपकी फैमिली के लोग देख सकें, तो वो आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ नॉट यूज विदाउट परमिशन, इट मेक्स श्योर डैट द सिस्टम वर्क्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के, ये आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स इज़ द यूज़ ऑफ फिंगरप्रिंट, रेटिना, रेटिना मतलब जो आपकी समझ ले आँख है, जब इसको स्कैन किया जाता है। फेशियल फीचर्स, फेशियल मतलब चेहरे का, आपके फेस का जो फीचर है उसको एज अ लॉक इस्तेमाल किया जाए। फेशियल फीचर स्कैन्स और अदर मेजरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बॉडी करैक्टरिस्टिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या है, मतलब आप अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल फ़ोन को, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर पासवर्ड या लॉक लगा सकते हैं, और लॉक भी आप बेशुमार चीज़ों का लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट का लगा सकते हैं, अपने फेस का लॉक लगा सकते हैं, अपनी आंख का रेटिना का लॉक लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, बायोमेट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ डज़ ऑथेंटिकेशन डिफ़र फ्राम ऑथराइजेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूज़र एंड ऑथराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द राइट्स ऑफ अ यूज़र टू एक्सेस अ रिसोर्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि आइडेंटिटी देखना कि कौन सा शख्स है, और ऑथराइजेशन में ये देखना कि उसको कौन कौन से राइट्स हैं, वो फ़र्ज़ करें आपका सिस्टम है तो वो किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो सारे का सारा सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है, कंप्लीट डाटा देख सकता है, या आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि वो थोड़ा बहुत डाटा देख सकता है, सारे का सारा डाटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, अब हम क्वेश्चन के तौर पे भी इसको कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स रिसोर्सेज लीगली इज़ कॉल्ड ऑथराइज्ड एक्सेस। लीगली का मतलब होता है आपको राइट मिला हो कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कानूनी तौर पे होता है वैसे तो इसका मतलब, लेकिन लीगल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से हलाल चीज़ जो होती है ना, मतलब जिस चीज़ की आपको परमिशन मिली हो कि आप ये काम कर सकते हैं, वो है लीगल। और जिस काम की आपको परमिशन नहीं मिली फिर भी आप वही काम करते हैं तो वो है इलीगल। मतलब चोरी करना इलीगल है और मेहनत करके अर्निंग करना वो लीगल है, ठीक है, चोरी करना इलीगल। The process of accessing a computer system and its resources illegally is called unauthorized access. Question number 6 देखें, define the term hacking. An act of unauthorized access to the computer or network is called hacking. मतलब कोई भी ऐसा शख्स जो अनऑथराइज्ड होगा फिर भी वो आपके डाटा को एक्सेस करे, आपके सिस्टम को एक्सेस करे, इसको हम बोलते हैं हैकिंग। आप भी ये वर्ड यूज़ करते होंगे कि मेरा फेसबुक अकाउंट किसने हैक कर लिया, मतलब आपकी चीज़ है कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हैकिंग कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हु इज़ अ हैकर। हैकर कौन होता है। अ पर्सन हु एक्सेसेस अ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज इलीगली इज़ नाउन एज हैकर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। A computer virus is a program that may disturb normal working of computer system. ये वाला क्वेश्चन हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने डिटेल से कंप्यूटर वायरस को देखा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स वगैरह तमाम चीज़ें। तो अगर आप चाहें तो आप वो वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर बूट सेक्टर वायरस, चेरनोबिल वायरस, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड डेडलॉफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हाउ द वायरस इज़ एक्टिवेटेड, कि वायरस को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है। व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग इट इज़ कॉल्ड द एक्टिवेशन ऑफ वायरस। अ वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11, गिव 3 काजेज़ ऑफ वायरस। काजेज़ जो हैं ये भी हमने डिटेल से देखे थे, 6-7 काजेज़ देखे थे हमने, तो आप वो वाले काजेज़ में से भी कोई कर सकते हैं, और अगर आप ये वाले काजेज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ बूट सेक्टर, ये भी हमने पढ़ा था, तो आप वही वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये वाली डेफिनेशन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं।
बूट सेक्टर बेसिकली क्या होता है, आपके पास होती है हार्ड डिस्क जो कि एक सर्कल में होती है, फिर उसके अंदर इस तरह से ट्रैक्स बनते हैं और फिर उसके बाद उसके बनते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब पीसीस, ये एक पीस, ये क्या है, एक सेक्टर। तो जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं बूट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर से वायरस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। क्वेश्चन 14 देखें, राइट नेम ऑफ 4 एंटीवायरस प्रोग्राम। 4 नेम आप लोगों ने करने हैं, एम कैफ़े है, नोट्रॉन है, कास्परस्काई एंड एवीजी। इसके अलावा अगर आपको एंटीवायरस के नाम आते हैं, आप कोई भी एंटीवायरस लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं आते तो ये 4 आपने ज़रूर याद करने हैं। व्हाट इज़ डाटा सिक्योरिटी। डाटा को सिक्योर रखना ताकि कोई भी शख्स आपके डाटा को ना तो इस्तेमाल कर सके, गलत इस्तेमाल ना कर सके, मिस यूज़ ना कर सके, डिलीट ना कर सके, डैमेज ना कर सके। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, राइट 3 वेज इन विच सिक्योरिटी ऑफ डाटा में बी वायलेटेड। हमने ये भी डिटेल से पढ़ा था, तो आप जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली चीज़ें हैं वो भी याद कर सकते हैं, या कम से कम ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। Data belongings to a person or organization should be hidden from other persons or organizations. Unauthorized person should not allowed to access or use that data without permission. Question 18 देखें, define software piracy. सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या है, मतलब फ़र्ज़ करें आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया ताकि आप उसको मार्केट में लॉन्च करें और पैसा कमाएं, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर कोई शख्स चोरी करता है और अपने नाम से उसको सेल करना शुरू कर देता है, फिर सारा प्रॉफिट ज़ाहिर है उसको मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब सॉफ्टवेयर चोरी करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, मतलब कॉपीराइटेड जिसका हक हो, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो कॉपी करने दे या ना दे। अगर आपने किसी को परमिशन नहीं दी कि कोई आपका सॉफ्टवेयर कॉपी करके आगे सेल करे, तो फिर भी आपका सॉफ्टवेयर कोई कॉपी करके आगे सेल कर देता है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है वो इलीगल काम कर रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉपीराइट एक्ट। Copyright Act 1976 is the principal law that governs software piracy. Software piracy now a punishable crime. The punishment may involve huge amounts of penalties. मतलब कोई भी शख्स जिसको फ़र्ज़ करें आपने सॉफ्टवेयर बनाया और आपने उसको कॉपी करने की परमिशन नहीं दी, फिर भी उसको कोई परमिशन करके आगे सेल करता है, तो इसका मतलब है उसने आपका सॉफ्टवेयर पायरेट किया, चोरी कर लिया। और अगर आप इसकी कंप्लेन करें, FIR इसकी कटवा दें, तो जो है कानून बना हुआ है कि ऐसे शख्स को जो आपका सॉफ्टवेयर आपकी इजाज़त के बगैर कॉपी करेगा, उसको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगी एज आ पेनल्टी, मतलब जुर्माने के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ पासवर्ड। ये हमने अभी देखा, तो आप लोग वही वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, बल्कि वही लिखी हुई है यहाँ पे। डिफ़ाइन बैकअप, बैकअप को भी अभी हमने देखा, इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा हमने। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 6 जो है 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो चुका है। आपने पूरे चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछें। अब आपके सिर्फ MCQs रह जाते हैं, अब MCQs आप लोगों ने खुद से याद करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।